आम जनता वोट दे करके सरकार को चुनती है कि सरकार आम जनता का ख्याल रखेगी, लेकिन सरकार ने आम आदमी को पिछले 1.5 साल से कोरोना मरने वाले लोगों को सरकार ने 14 अप्रैल 2020 को एक नोटिस जारी किया जिसमें कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। 187 पेज की इसकी दलील सुप्रीम कोर्ट में गई, जिसमें केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम कोरोना संक्रमित लोगों को मरने वालों को 1 भी रुपया नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इससे राज्य का जो खजाना है वो खत्म हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि सरकार के पास पैसा नहीं है, 1300 करोड़ का सेंट्रल विजिटर क्यों बनवा रही है? यदि सरकार के पास पैसा नहीं है तो मोदी जी के लिए 8400 करोड़ का एयरक्राफ्ट क्यों लिया गया? सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर प्राइस बढ़ा दिए हैं, जिसके तहत सरकार में 294 लाख करोड़ का फायदा हुआ है कि आम आदमी की ज़िंदगी 4 लाख रुपए भी नहीं है। तो हम यहाँ सेक्शन 12 2005 एक्ट के तहत सरकार ये कह के टाल दिया है कि हम लोगों को 4 लाख रुपए नहीं दे सकते, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ 2 तरह के डिजास्टर होते हैं, जिसमें नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होती है, जिसमें 12 आपदा आने पर, 12 आपदा का मतलब है जैसे कि बाढ़ आती है, सूखा आता है, साइक्लोन आता है या अर्थक्वेक आता है, तो इन मामलों में केंद्र सरकार लोगों की मदद करेगी। और ये कोई एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक मानवकृत आपदा है, इस यहाँ कह करके सरकार ने टाल दिया। तो हम यहाँ पर सभी तमाम लोगों से बैठे हुए से राय लेंगे कि क्या आम आदमी की ज़िंदगी इतनी भी नहीं है कि 4 लाख रुपए दिए जा सकें? क्योंकि आपने देखा होगा कि इस कोरोना से पूरा संसार जूझ रहा है, जिसमें आपने देखा होगा अपने मित्रों को, अपने करीबों को, अपने पड़ोसियों को आपने मरते हुए देखा होगा। यदि एक घर में 4 लोग हैं और एक कमाने वाला है, अगर वो कोरोना से संक्रमित है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उन 3 लोगों का भरण पोषण, खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई का कौन व्यवस्था करेगा? तमाम लोगों से बात करूंगा, इसी के बारे में बात करूंगा। तो आम आदमी की ज़िंदगी में अगर 4 लाख रुपए भी नहीं है तो हम सरकार को वोट किस बात के लिए देते हैं? सरकार ने 4 लाख रुपए देने से मना कर दिया है, आपका इस पर क्या कहना है? क्या सरकार के पास खजाने में पैसा खत्म हो गया है? भैया जो आदमी चला जाओ पैसा में आग लगाएंगे, वो राशन तो दे रहा तो पैसा कहाँ दे देगो? अगर मान के चलो घर में से कोई मर जाता है, 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो आपको उससे कुछ सहूलियत नहीं है? नहीं अगर कोई पढ़ाई पूरी कर सकता है, कोई आप बिजनेस डाल सकते हो 4 लाख रुपए से, सरकार ने पूरी तरह। अब भैया पैसा क्या करूँगी? पट्टा तो बेटा चला होगा मेरा। अच्छा। और 10-11 साल आदमी है मरे है, ये पैसा मैं क्या करूँगी? जीवन जिंदगी जब जीने जाते जीने का चले जाएंगे, पैसा नहीं इधर रह जाएगा। जो बेटा चला होगा, आदमी चला होगा, पैसा तो क्या ममता। जैसे ठाकुर जी दे रहे हो, जैसे खा रहे हैं, जैसे दे रहे हो पहन रहे हैं, करना हमें तो मोती निहाल कर रहे हो ना, वो जोगी निहाल कर रहे हो। राशन मिलता तो कट गया राशन वाला, भगवान आया तो कट गए नाम। अच्छा, मुझे बताओ, सरकार के पास पैसा नहीं है तो पैसा ना है तो दुनिया की खरीदारी कर रहे हो, बनवा रहे हो, जो बनवा रहे हो, कहाँ से बनवा रहे हो? पेट्रोल तो तेज, खाए पीवे को तो तेज, सब तेज है। सरकार का निहाल कर रही है हमें, हम तो बढ़िया चौथे मोती ना वोट देना, भाई जोगी वोट दें, अब कौआ ना दे रहे। मुझे बताइए, सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि 4 लाख रुपए आपको नहीं दिए जाएंगे। तो अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो ये जो 3-4 जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सरकार के, वो क्यों चल रहे हैं? भाई सरकार के पास पैसा तो है, अगर पैसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री हमारे इतनी विदेश यात्राएं कैसे कर लेते, और इतने सारे हवाई जहाज से घूम रहे हैं, उनका ड्रेस में इतना पैसा लग रहा है, उनकी हर चीज़ में इतना पैसा लग रहा है, पैसा क्यों नहीं? सिक्योरिटी में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो क्या वो जनता को नहीं दे सकते? वो भी उस टाइम दे सकते हैं जब जनता बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, उस टाइम तो वो मदद कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट किस लिए हम सरकार को चुनते हैं, किस लिए वोट देते हैं? इसलिए तो देते हैं कि जब हमारा बुरा टाइम आए तो वो मदद करे, पर उन्होंने सबका बुरा टाइम करके अपना अच्छा टाइम कर लिया है, तो थोड़ा वो अपनी अच्छे टाइम को छोड़कर हमारे जनता के बुरे टाइम पर ध्यान दें। गवर्नमेंट को चाहिए, नहीं तो फिर जल्दी ही उनका अच्छे से बुरा टाइम आ जाएगा और कोई भी उन्हें वोट देना नहीं चाहेगा। केजरीवाल की सरकार कितनी हेल्प कर रही है दिल्ली में, क्या यूपी की गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहती है? यूपी की गवर्नमेंट कुछ तो करे। 4 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, क्या 4 लाख एक बंदे की जान का कोई कीमत नहीं है? वो 4 लाख रुपए दे सकती है। पेट्रोल से इतना कमा रहे हैं, जितनी चीज़ों की रेट बढ़ाई है उस सारी चीज़ों से इतना कमाया जा रहा है, गवर्नमेंट की जीएसटी लगाकर इतनी अर्निंग की जा रही है, तो क्या वो जनता का पैसा जनता को ही वापस नहीं किया जाता है?
क्या जनता का पैसा वो जनता का ही तो पैसा है। मोदी जी का क्या पर्सनल अकाउंट है या योगी का पर्सनल अकाउंट है? वो अपने अकाउंट से तो कुछ नहीं दे रहे हैं ना, सिर्फ गवर्नमेंट अकाउंट से ही दे रहे हैं ना। तो वो जनता से जो लिया है वो जनता को ही वापस करें ना। और इतनी बुरे हाल में नहीं वापस कर सकते तो फिर गवर्नमेंट किस काम की? इसका मतलब बेकार है गवर्नमेंट, और बहिष्कार करते हैं हम तो इस गवर्नमेंट का। और आगे आने वाले दिनों में ये गवर्नमेंट आएगी भी नहीं। जनता की यही मांगे और जनता यही चाहती है। इससे ज़्यादा कांग्रेस से लेके अब तक की किसी सरकार ने इतनी तकलीफ नहीं दी होगी जिस पीरियड में, मोदी के पीरियड में जनता जितनी दुखी रही है। हर चीज़ पे महंगाई, कोई काम नहीं हो रहा, हर चीज़ पे ना रूल्स रेगुलेशन, सिर्फ ऑनली कागज़ों पे रूल्स रेगुलेशन है। कोई जॉब निकलती है भाई वो फॉलो ही नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? बस कागज़ पे ही रह जाता है, प्रोसेस तो फॉलो ही नहीं होता है, बस नाम के लिए होता है सब कुछ। तो ऐसे नाम की सरकार नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताइए 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, किसको चुनोगे आप? भाई जाहिर सी बात है, हम तो अखिलेश की सरकार चाहेंगे। सरकार कुछ करे जनता का भला। अखिलेश ने काफ़ी फैसिलिटी दी, काफ़ी प्रोजेक्ट पास करवाए, काफ़ी जॉब्स दी, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन पे लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी। तो हम चाहेंगे कि अखिलेश की सरकार आए, ना कि मोदी की सरकार, क्योंकि मोदी की सरकार में किसी का कुछ भला नहीं हुआ। नोटबंदी, नए नए तो नियम लगाए। अब देखिए गोल्ड पर भी उनको प्रॉब्लम होने लगी। गोल्ड का भी आने वाला है अब ये, कि अब वो ये लगाया जाए भाई मेरी मम्मी ने कितना मुझे गोल्ड दे दिया, अब उसका प्रूफ देना पड़ेगा। अब मैं उनसे लेके आऊँ, वो अपनी मम्मी से पूछें। अब जो लोग ऊपर जा चुके हैं वो कहाँ से प्रूफ देंगे? सरकार का तो बस ना चले, वो बस मोदी अंबानी के बस बैंक बैलेंस बढ़ाते रहें और जनता से एक एक रुपया छीन लें। और जब जनता को ज़रूरत पड़े तो वो राशन की दुकान की तरह लाइन लगवा कर दें कि लो तुम्हें 2 रुपये की ज़रूरत है, अब लो। चलो, यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल माय फर्स्ट ओपिनियन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ये इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। भैया क्या बोले, सरकार से तो सभी लोग दुखी हैं, सभी परेशान है, चाहे कोई सा भी वर्ग हो। केवल पूंजीपति 2-4 लोग ही ज़्यादा, उन्हीं के आड़ में वो मोदी जी सरकार चला रहे हैं, उन्हीं का भला कर रहे हैं। आम जनता से उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो कीमत होती है वो आम जनता की होती है। नहीं, आम जनता ने तो बिठाला है उनको कुर्सी पे, लेकिन उनको इस समय आम जनता के चाहे 4 लाख भी मर जाए तो उन पर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन किसी गरीब परिवार का क्या, हर परिवार का एक सदस्य चला गया तो उसका तो बहुत कुछ चला गया। नहीं, कोरोना से मरने वाले लोगों की जो वो गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से 3,88,135 है, और वो आंकड़े तो पता ही नहीं है जिनका उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। अगर मान के चलो सरकार अगर 4 लाख रुपए दे भी देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 करोड़ रुपये जनता को दिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, पेट्रोल पे जो सरकार को जो मुनाफा हुआ है वो 294 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है। यदि इनमें से अगर ये घटा दिया जाए तो एक छोटी सी मात्रा है जो सरकार लोगों को दे सकती है और अपनी बात को रख सकती है, जिससे जनता खुश भी हो जाएगी और जनता आगामी वाले चुनावों में सरकार को वोट देगी। तो आंटी आप मुझे इतना बताओ, अब क्या कहना चाहती हो? मतलब सरकार ने तो साफ साफ मना कर दिया है और आम जनता है जो सरकार को वोट देती है। आम जनता की सरकार नहीं सुन रही। उस समय तो जब वोटों की जरूरत होती है, जब तो पता नहीं कितने कितने झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, जनता को भ्रमित किया जाता है, तो फिर जनता आ जाती है उसमें लुभावनेपन में, तो देती है वोट कुर्सी पे, इसीलिए बिठाती है कि आगे हमारा फ्यूचर अच्छा आएगा। लेकिन वो अच्छे क्या दिन लाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता। सब तो बर्बाद करके देश का रख दिया, सब कुछ तो बिक्री कर दिया देश का। और अब जनता के दुख की कोई सुनने वाला ही नहीं है। और अब सरकार आएगी भी नहीं मोदी जी की। 2024 में सरकार बिल्कुल नहीं, आनी भी नहीं चाहिए और आएगी भी नहीं। कि केंद्र सरकार ने कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए का पहले मुआवजा देने की कही थी, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है? बेईमान है, बहुत बेईमान है, बहुत बातें करें इसने, तो 15 लाख वाली बातें भी करें, बहुत बातें करें, इसका कोई बात नहीं है। बेकार सरकार है, बेकार सरकार है। जाएगी। अच्छा, जाएगी, घर को बैठेगी। ये तो सरकार गलत कर रही है बहुत। भाई पैसे देने चाहिए गरीब आदमी। सरकार ने 1300 करोड़ का सेंट्रल विजिटर क्यों बनवा रही है, और फिर भी सरकार मना कर रही है हम आपको पैसे नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे, ये पैसे तो देने चाहिए। भाई गरीब आदमी तो मर गया, वही सरकार तो गरीब आदमी को ही मार रही है, पैसे वाले कोई नहीं मर रहा है। अच्छा। भाई और देखो घर गृहस्थी में सिलेंडर कितना महंगा है, वो बिजली कितनी महंगी है, कहाँ से लाएं? ये ट्रेन नहीं चल रही है, आदमी कहाँ से करे? भाई हम तो बहुत परेशान है मोदी से।
मोदी आना भी नहीं चाहिए फिर। अब 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले, किसको वोट दोगी आप? हम तो नहीं देंगे भैया, हम तो नहीं देंगे, इसको तो देंगे ही नहीं, मोदी को तो। ना जुदाइयों की है बातें किया कर, हम छोटे दिल वाले हैं। ये है कि केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल 2020 में एक नोटिस जारी किया था गृह मंत्रालय ने कि कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये की गई तो इसके तहत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि हम बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इससे राज्यव्यापी का खजाना खत्म हो जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम 4 लाख रुपए देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उस समय क्या स्थिति थी। लेकिन इस साल दूसरी चीज़, अब जो आदमी नॉर्मल भी मरा हो, अगर उसकी मोहर पे कोविड लिख गया तो केंद्र सरकार को उसको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यदि सरकार के पास पैसा नहीं है तो मोदी जी 8400 करोड़ का एयरक्राफ्ट क्यों लिया गया? देखिए, अब जो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बन चुके होते हैं, अब जैसे जो बन चुके 84,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट एयरक्राफ्ट लिया था, वो कब लिया था? ये 4 लाख रुपए रोक दिए हैं, उस तरीके से ये भी रोक सकते नहीं, थे। एयरक्राफ्ट उस समय आ चुका था। दूसरी समस्या क्या होती है, देखिए ये प्रोजेक्ट जो है ना वो देशव्यापी है। जो सेंट्रल विस्टार का जो प्रोजेक्ट है, आम जनता की कीमत देशव्यापी नहीं है। आम जनता तो भाई साहब है ही कहाँ है, किस चीज़ की वैल्यू है आम जनता की, आप बताइए। आम जनता की भाई साहब बहुत बड़ी वैल्यू है, कोई नहीं, सरकार बना देती है, पढ़े लिखे लोग आपने तो वोट भी देने नहीं जाते हैं, आपको मालूम है? आपने देखिए वो ना 5 किलो गेहूँ पे सबर कर ले जाते हैं। अच्छा, आम जनता, मतलब आम जनता की कीमत 5 किलो गेहूँ है बस। क्योंकि अब आप पीछे रहिए, जिसके कोविड से मरा है, हाँ, जिसके यहाँ कोविड से मरा है, अपील उसको करनी चाहिए ना। तो आम जनता ज़्यादातर मरी है। आम जनता मरी है, जिसके मरे हैं, जिनको आपने बोला कि जैसे मोदी जी ने बोला कि 4 लाख रुपए देंगे, तो आम जनता क्यों नहीं उठ रही है इस चीज़ के लिए? हाँ। इसके लिए सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिनके मरे हैं परिवारजन, उनको अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाना चाहिए और उनसे ये सवाल करना चाहिए। आज मथुरा की हेमा मालिनी ने, तो हेमा मालिनी अगर इस चीज़ को उठाएंगी या उस विषय में बोलेंगी, नहीं साहब यहाँ की जनता वास्तविकता में जिनके परिवारजन मरे हैं और उनको 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जो भी सहायता चाहिए वो आवश्यकता है, तो इस बात को कौन बोल सकता है? हेमा मालिनी बोल सकती है ना मोदी जी से, हम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ना तो वो हमारी बात सुनेंगे ना आपकी बात सुनेंगे। सुनेगा कौन की? जो जनप्रतिनिधि। तो मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि जो आम जनता है वो केवल वोट बैंक है। होती वोट बैंक है। मुश्किल है, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ना, नहीं मिल रहा है। अभी 1,000 रुपये डाले वो भी नहीं मिले। अच्छा, हाँ, तो ये तो इनकी जुमलेबाजी है। ये तो हर चीज़ में कुछ कह देते हैं और उसके बाद में फिर उसको मुकर जाते हैं। तो केंद्र सरकार तो सब ढामाडोली चल रही है और इसमें कोई भरोसा थोड़ी है कोई। अब जनता भी खुद भरोसा नहीं कर रही है इसमें कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं करेंगे। इनका कोई नीति नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, तो ये तो सब आराम भरोसे में चल रही है अभी केंद्र सरकार। कहते हैं और खुद ही इसको बुलडो कर लेते हैं। अच्छा, कोई योजना नहीं है, किसी से कोई सलाह नहीं लेते हैं। ये 2 जने की पार्टी है और वही अमित शाह और मोदी यही अपने गड्ढे कर लेते हैं। अच्छा, सरकार के पास पैसा नहीं है तो 1300 करोड़ का सेंट्रल विजिटक क्यों बनवा रही है? पैसा बहुत है पर नियत नहीं है इनकी। पैसा बहुत है, पैसा इन्होंने बहुत कमाया, पेट्रोल में बहुत पैसा कमाया है इन्होंने, पेट्रोल में 294 लाख करोड़ रुपए कमाए। हाँ, तो इनकी नियत नहीं है। ये क्या है कि ये तो ये जो उन्होंने कहा है ना कि मैं झूला लेके चल दूंगा, वो कहावत ये सिद्ध करेंगे और साबित करेंगे। मतलब आम आदमी की कोई मतलब नहीं, आदमी की आदमी का कोई एम नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है आदमी की। मरो, अपनी सुरक्षा अपने आप ही करो। तो हम सरकार को वोट देते हैं, सरकार अब जनता सब समझ रही है। पहले जुमलेबाजी में आ गई, अब जनता सब समझ रही है। जनता अब इनको सबक सिखाएगी, जनता ही सबक सिखाएगी। हाँ।